हेलो दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर ले। चलिए बनाते हैं। देखिए, विविध प्रश्नमाला 2 में दिया हुआ है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक को लिखिए। वर्गों के इकाई अंक को लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। एक का ए नंबर में दिया हुआ है 47, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 7 है, तो 7 का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 हो गया। अब देखिए, इसमें 49 में इकाई अंक कौन है? तो इकाई दहाई, तो इकाई कितना है? 9 है। तो यही 9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और देखिए, बी नंबर में दिया हुआ है, इसमें भी वही। देखिए, इकाई अंक कौन है? 9 है। तो 9 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 81। 81 में इकाई अंक क्या है? तो 1 है। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, सी नंबर में दिया हुआ है 4748 में इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक है कितना? 8। 8 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 64। 64 हो गया। अब 64 में इकाई अंक क्या है? तो 4 है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए लिखिए। तो क्या एक विषम संख्या है? तो बिल्कुल है। प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। गिनिए तो क्या संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या है। तो यही हो गया। 64 को 8 विषम संख्याओं के रूप में लिख दिए। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 119 का स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? तो इसका एक सूत्र है। देखिए, 120 का स्क्वायर, उसमें माइनस कर दीजिए 119 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और माइनस क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग जानते हैं, जिसमें 1 का अंतर रहे तो उसको जोड़ दिया जाता है। देखिए, 19 है, यहाँ क्या है? 20 है। तो इस दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। 120 प्लस 119 माइनस कितना? 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2 3 9 माइनस कितना होगा? 1 होगा। तो देखिए, तो 239 में से 1 गया तो कितना आया? 238 आया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए, 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 14 है। तो एक पाइथागोरीय, तो पाइथागोरीय त्रिक का एक सूत्र होता है। देखिए, 2n कामा n स्क्वायर माइनस 1 कामा n स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरीय त्रिक का क्या है? सूत्र है। तो चलिए इस पे हम बैठाते हैं इसको। तो पहले n का मान निकाल लेंगे, तब ना इस सूत्र पे बैठा देंगे। तो n का मान इधर निकाल लेते हैं। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? 14 है, तो 14 लिख दिए। अब देखिए, n बराबर क्या हो जाएगा? 14 बाई कितना? 2। तो कट गया, तो 7 दूना 14। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7। n का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ रख दीजिए n का मान। तो देखिए, 2 गुना n का मान कितना है? 7 है, तो 7 लिख दिए। n का मान कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 का मान 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखिए, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 कामा 7 7 49 माइनस 1 कामा 7 7 49 प्लस 1 कामा। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए क्या है? 14 है। अब देखिए, 49 में से 1 गया तो कितना बचा? 48 बचा। फिर 49 प्लस 1 कितना हो गया? 50 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।